आज़ाद ये शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता वो नौजवान आंखों के सामने आ जाता है, जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो अपनी लड़ाई के लिए आखिर तक आज़ाद ही रहे। पूरी दुनिया में जिस अंग्रेजी हुकूमत का सूर्य अस्त नहीं होता था, वो शक्तिशाली अंग्रेजी सरकार भी उसे कभी भी बेड़ियों में जकड़ नहीं पाई। चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आज़ाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। आइए जानते हैं उनके अतुलनीय वीरता से भरे जीवन और शानदार शहादत की कहानी को। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये पंक्तियाँ खुद चंद्रशेखर आज़ाद की हैं। साल 1925 की बात है। 9 अगस्त को नंबर 8 टाउन ट्रेन शाहजहाँपुर से लखनऊ जा रही थी। काकोरी के पास आते ही सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में बैठे एक शख्स ने ट्रेन की चैन खींच दी और ट्रेन अचानक रुक गई। अशफाक उल्ला खान अपने दोस्त सचिंद्र बख्शी और राजेंद्र लहरी के साथ उतरे। उन्होंने काकोरी प्लॉट के पहले पार्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। इसके बाद तीनों नए स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अपने साथी क्रांतिकारियों से मिले, ताकि ट्रेन के गार्ड को ठिकाने लगाकर ट्रेन में मौजूद नकद पर कब्जा किया जा सके। ट्रेन में हुई इस लूट की घटना ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के 1 महीने के भीतर ही अंग्रेजी सरकार ने दर्जन भर से ज़्यादा HRA सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक ऐसा मुकदमा चला जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। गिरफ्तारी के बाद चले इस मुकदमे में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, 4 को आजीवन कारावास के लिए काला पानी यानी अंडमान भेज दिया गया और 17 को लंबे समय के लिए जेल में रहने की सजा सुनाई। काकोरी घटना को अंजाम देने वाले सदस्यों में से केवल एक ही बचा रहा, एक ऐसा शख्स जिसे ब्रिटिश राज की पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाई। उस शख्स का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। आज हम भारत के महान स्वतंत्रता संग्रामी चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां बताने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनते ही ब्रिटिश प्रशासन के पसीने छूट जाया करते थे। पंडित सीताराममती वारी और उनकी तीसरी पत्नी जागरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को जन्मे चंद्रशेखर का बचपन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में बीता। चंद्रशेखर के पिता अलीराजपुर के स्टेट में काम करते थे और मां घर को संभालती थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मां चाहती थी कि वो संस्कृत के विद्वान बने और इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर को आगे की पढ़ाई के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ भेज दिया। काशी आने के बाद ही उन्हें देश में चल रहे उथल पुथल और भारत की आज़ादी के लिए चल रहे संघर्षों के बारे में पता चला। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का चंद्रशेखर पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष थी। वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए। इनमें से एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब
जिलाधिकारी ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने गर्व से अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर के जवाब से आग बबूला हुए अधिकारी ने फिर उनसे उनके पिता का नाम पूछा। इस पर चंद्रशेखर ने निसंकोच भाव से उत्तर देते हुए कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल मेरा घर है। चंद्रशेखर के जवाबों से क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई, लेकिन इस सजा से डरने के बजाय उन्होंने उन्हें बहादुरी से उसे स्वीकार किया। इस घटना के बाद उनके नाम के साथ आजाद शब्द हमेशा के लिए जुड़ गया। 1922 में असहयोग आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन इसके बाद निराश आजाद का झुकाव और अधिक आक्रामक क्रांतिकारी विचारों की ओर बढ़ता गया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सबसे सक्रिय सदस्य बन गए और इसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद की सफलता, बेचैनी और विचारों के लिए हमेशा मौजूद उत्साह के सम्मान में बिस्मिल ने उन्हें एक उपनाम दिया था और वो नाम था क्विक सिल्वर। एक और दिलचस्प बात यह है कि आजाद भेष बदलने में उस्ताद थे और महत्वपूर्ण विवरणों का पता लगाने के लिए वे खुद ही अभियान चलाते थे। उदाहरण के लिए उन्हें एक बार अंग्रेजों से छुपकर कुछ महीनों के लिए झांसी को अपना ऑपरेशन ग्राउंड बनाने की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने 70 नदी के तट पर एक झोपड़ी बनाई और स्थानीय बच्चों को पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से पढ़ाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने जल्द ही HRA की सबसे खतरनाक मिशनों में से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिसमें 1925 की काकोरी ट्रेन लूट और 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सेंडर्स की हत्या भी शामिल थी। इन घटनाओं के बाद अंग्रेजों ने अपने तलाश के अभियान तेज कर दिए, फिर भी वे इस क्रांतिकारी को कभी पकड़ नहीं पाए। उसी वर्ष आजाद ने भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों की मदद से HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया, जिसका मकसद समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्र भारत बनाना था। लेकिन इस सब के इधर एक त्रासदी निकट आ रही थी। 1931 में पुलिस को एक मुखबर ने आजाद और उनके दोस्त सुखदेव के बीच एक मुलाकात की सूचना दे दी थी। फरी को पुलिस ने इलाहाबाद में विशाल एल्फर्ड पार्क को 80 सिपाहियों की टुकड़ी के साथ घेर लिया और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन आजाद और उनके दोस्त ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और एक पेड़ के पीछे शरण लेते हुए गोलियां चला दी। आजाद और उनके साथी ने अपनी 2 पिस्तौलों से 3 दर्जन से भी ज्यादा राइफल वाली ब्रिटिश टुकड़ी को जोरदार टक्कर दी। जब भी फायरिंग रुकती, पुलिस अंदर जाने का प्रयास करती और फिर गोलियों के बौछार से पीछे हट जाती। जल्द ही 2 पुलिसकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। तब तक आजाद को भी दाहिनी जांघ में गोली लग चुकी थी। निडर घायल क्रांतिकारी ने पुलिस को एक और भीषण गोलीबारी में उलझा दिया, जिससे उसके दोस्त को भागने में मदद मिली। ये जानते हुए कि वो बच नहीं सकेंगे, उन्होंने खुद से की गई एक प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए फैसला किया और वो थी कि पुलिस उन्हें कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। अपनी प्रतिज्ञा को सच करते हुए वो जब तक संभव हुआ पुलिस से मुकाबला करते रहे, लेकिन
उनके पास जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। उस समय आज़ाद केवल 24 वर्ष के थे। इस क्रांतिकारी के अविश्वसनीय बलिदान का सम्मान करने के लिए पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। चौड़ी छाती और मूंछों पर ताव देती हुई आज़ाद की एक मूर्ति भी उस पेड़ के पास खड़ी हुई है जहां उन्होंने खुद को गोली मारी थी। आज वहां हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह ही अपने राष्ट्र के प्रति गहरे प्रेम और समर्पण को अपनाकर ही हम इस नायक को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद कहा था, अगर अभी तक आपका खून नहीं खौलता है तो आपकी रगों में बहने वाला वो लाल रंग खून नहीं, पानी है। मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकते तो किस काम की आपकी जवानी है।